और इजरायल पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप है। सीज फायर के बीच इजरायल ने हमले किए, हमास की तरफ से आरोप लगाया गया। रिहायशी इलाकों में मिसाइल से हमले किए गए, हमास की तरफ से ये एलिगेशन, और हमलों में बच्चों और महिलाओं की मौत हुई। 44 दिनों में 500 बार सीज फायर को तोड़ा है इजरायल ने, ये हमास का। तो गाजा में विनाश राउंड 2, देखिए हमास का आरोप क्या क्या है। 44 दिन में क्या क्या हुआ है। 500 बार सीज फायर तोड़ा गया है इजरायल की तरफ से, और 24 घंटे में 27 मिसाइल से हमले किए गए हैं इजरायल की तरफ से। हालांकि कुल मिसाइल अटैक की बात करें तो 200 से ज्यादा ये मिसाइल अटैक हो चुके हैं, जिसमें 342 से ज्यादा लोगों की मौत को लेकर भी खबर है। फिलहाल सीज फायर कब हुआ था, क्योंकि 10 अक्टूबर 2025 की वो तारीख जब सीज फायर को लेकर खबर आई थी, लेकिन इजरायली हमलों से अब गाजा में मची तबाही की लेटेस्ट तस्वीरें हैं, जहां आईडीएफ ने सीमा पर अब डिप्लॉयमेंट भी बढ़ा दी है और हमास किसी भी वक्त अब हमला कर सकता है। इजरायल के बड़े शहरों पर हमला संभव है और ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है कि ये जंग अब भड़कने वाली है। भारद्वाज सर, सवाल यही है कि ये जो सीज फायर होता है, ये क्या ब्रीदिंग स्पेस है दोनों के लिए, मतलब इजरायल के लिए भी और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके लिए भी? देखिए, मैं रवि मेरा एक दखल है इसमें कि आप इसका दूसरा पहलू देखिए। नेतन्याहू की आप उसकी अपनी घरेलू स्थिति देखिए, डोमेस्टिक सिचुएशन देखिए। नेतन्याहू निश्चित रूप से एक फियर फैक्टर क्रिएट करके रखेगा कि हिजबुल्लाह एक थ्रेट है, हूती एक थ्रेट है और हमास अभी भी जिंदा है। हमास, हमने सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन सेटलमेंट किया है, पैकेजेस दिए है, और जब तक उसको पूरी तरह से डिजाम नहीं किया जाए, जब तक कि इजराइल का पूरा वहाँ पे वर्चस्व नहीं होता, तब तक शांति नहीं होगा। इसके लिए वो सब इस चीज़ का फियर फैक्टर किया है, क्योंकि सीधा खतरा है वो नेतन्याहू की कुर्सी को है कि जिस दिन शांति हो गया, जिस दिन वहाँ पे जनमत हो गया, निश्चित रूप से नेतन्याहू कहीं और होंगे। तो ये बात मान के चलिए कि ये युद्ध ऐसे खत्म नहीं होने वाला है एक तरीके से। और आप तो क्या सर आप जो चतुर्वेदी सर कह रहे थे, एक लार्जर पर्सपेक्टिव कि ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये क्या सिर्फ नेतन्याहू के पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस की लड़ाई? दोनों फैक्टर है। देखिए, ये आप जब स्ट्राइक करेंगे, जब आप कमांडर्स को ढेर करेंगे तो नए कमांडर्स होंगे। मनीष जी ने जो कहा कि नए कमांडर्स होंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, आप आग में घी का काम कर रहे हैं। यानी कि आप कहीं पर भी कंप्रोमाइज नहीं कर रहे और जनता को ये कह रहे हैं कि देखिए मैं जीत रहा हूं, मैं खत्म कर रहा हूं। और हुआ क्या, सीज फायर में हुआ क्या था? कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के बीच में सीज फायर थोड़ी हुआ। हमास हिजबुल्लाह को खत्म करना तो उनके वॉर प्रिंसिपल में ही शामिल है कि हमको इनको खत्म करना है, इसमें नई बात क्या है? लेकिन जंग खत्म हुई नहीं ना। मैं वही तो आपसे, आप जिस तरीके से बता, सीज फायर 1.25 महीना हुआ है, 500 से ज़्यादा अटैक हुए हैं, तो सीज फायर कहाँ इफेक्टिव कहाँ से हो रही है? क्योंकि जो मेन कॉज है, जो रूट कॉज है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, उसको कहीं पे किसी ने एड्रेस नहीं किया। आपने क्या किया, जो इजरायली बंदी थे उनको वापस भेज दिया, और हमास में जो लोग हैं उनको, फलस्तीन में आपने उनको एक तरीके से पैकेज, जो रिलीफ पैकेजेस दे दिए, वो वहाँ तक बात खत्म होगी। जो रूट कॉज है, कहाँ पर कोई समझौता इन सारी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के बीच में, क्या ईरान के समझौते का पार्ट था? क्या हमास समझौते का पार्ट था? नहीं था। ये एक तरफा समझौता था और एक तरीके से इंपोज किया गया। इसको ना इजराइल एक्सेप्ट कर रहा पूरी तरीके से, ना ही हमास। इजराइल ने बड़ी तैयारी कर ली है, क्योंकि विध्वंसक जंग की तैयारी में जुटे इजराइल को लेकर एक और बड़ी खबर है, जहां हमास हिजबुल्लाह के खतरे के बीच इजराइल कैसे अलर्ट है। खतरनाक हथियारों का प्रोडक्शन इजराइल बढ़ा रहा है। आयरन डोम, आयरन बीम, लेजर का प्रोडक्शन भी अब तेज किया जाएगा। साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने वाले डेविड स्लिंग सिस्टम की तैनाती को लेकर भी खबर सामने है।